साहिब जी राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार कहो नानक फिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार राजे रगित सिकदार कोई न रसियो हट पट बाजार हुक्मी कैसियो का दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे करेंदे हंज नूं चिंते बाज पे तिस रब ने केला विसरियां जो मन चित न चेते सन सो गाई रब किया अपना बहाना आप बना लो अरदास में बहाना आप बना लो एक शब्द कान मस्त है बहुत जन्म नाया जी मैं बहुत जन्म नाया एहो अरदास मेरी बहुत
जी जन सर्व तुम्हारी सर्व जन तुद पासे, जो तुद पावै सोई चंगा। एक नानक की अरदास। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, आओ सफाई पाई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को शीश झुकाइए, फतेह दा सिमरन करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। इस वेले सारियां संगतां सतसंग दी शरण विच अरदास विच जुड़ रहीआं हैं। बच्ची हरमीत कौर जिसकी उम्र अजे सीज करके बड़ी छोटी सी, अकाल सतगुर सच्चे पातशाह जी का ऐसा सदा ऐसा हुक्म आया कि वो शरीर करके इस परिवार में, इस संसार में सदा वास्ते विछोड़ा दे के गुरु चरणों में जा बराजे। भाई जसवंत सिंह जी, बीबी सरजीत कौर, तिना दी उस पुत्री होनहार बच्चे। थोड़े दिन पहला दास मिल के गया, जब मैनू भाई मतीत सिंह ने दसिया, क्योंकि उन्होंने उस परिवार की ये दोहतरी है, भाई मतीत उन्होंने भाणजी से इस तरह शहीद करके काफी कमजोर हो चुकी है। तो मैं समा कट के मिलना आया, तुर फिर रही सी। तो मैं कह के उस बच्ची को ले आओ, कहती जी मैं ही है। 2-3 दिन तो शरीर ठीक है, खाना भी प्रसादा भी छकिया जा रहा है। सारे परिवार में ही भैन भाई रिश्तेदार एक बड़ी आस सी कि सतगुर सच्चे पातशाह इस बच्चे को उम्र बख्श देंगे, रोग खत्म हो जाएगा। जिथे भी किसी ने क्या दूर नेड़े इलाज वास्ते टेंडी की, पर बंदा वो है जो परमेश्वर को मंजूर है। कोई भी जीव जिस वे संसार से आउंदा है, ਉਹਦੇ आउण तो पहला ਉਹਦੇ जान का समा निश्चित होता है। एक भी श्वास ना कर सकता है, ना बच सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब का फरमान है, नह बारक नह जोग न
नह मिर्गी कशबंद वो मेरा नह दूजी है जो आए पर जाता कोई पता नहीं। बहुत सारे ऐसे जन्म तो पहला माता के उदर में ही खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जन्म होंगे जनाना कर जाते हैं। बहुत सारे बचपन में विछोड़ा दे जाते हैं। कोई जवानी में बुढ़ेपे में एक आत्मा जो है ऐसा हुक्म है जीवन के भाग अनुसार उत्थे आके फिर पाना वरत जाता। पांच चीज़ों का जोड़ होता है जिथे मनुख का अंत समाना चाहे कोई भी है। जिन्ना चर वो पांच चीज़ों का जोड़ ना होवे काल राखी करता। पहला है कि वो जगह आ जाए जिथे शरीर छड्डे लिखिया है। दूसरा काल बन जाए चाहे एक्सीडेंट का है चाहे किसी बीमारी का है। वैसे जब आप विचार करते हैं कोई भी बंदा बीमारी नाल खत्म नहीं होता। खत्म होता है जब श्वास खत्म हो जाता है। नहीं तो बहुत एक नहीं तुसी भी अपने जीवन में देखते हो उदास भी देखते हैं जिन्होंने डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि हूँ कोई श्वास थोड़ी देर पुराने वो फिर ठीक हो जाते हैं। कल श्वास पहला है कि जगह आ जाए। दूसरा है कि वो कारण बन जाए। तीसरा अन्न पानी मुक जाए। नात नात खसम हाथ कित तके दे जहां दाने तहां खाने नानका सच दाना पानी। चौथा है मेल मिलाप कि आखिरी समय किसने मिलना है वो खत्म हो जाना। पंजवां है स्वासा का खत्म हो जाना। ये पांच चीज़ों का जोड़ा जोड़ है जिथे हुए उथे अंत समा होता है। हर का है अपना शब्द है और ये समा संसार के आने तो पहला निश्चित होता है। इतों तक है कि शमशान घाट तक किन्होंने नाल जाना वो भी लिखा है। ये भोग से किन्होंने आना ये भी लिखा है। सब सो बच्चे फरीद कौर जो शहीद करके आप सब इस परिवार संसार विछोड़ा दे के और विछोड़ा भी सदीवी दे के गुरु चरणों जा जाता है। बड़ी होनहार बच्ची सारे भी बड़ी सिफत करते हैं पर हुक्म ऐसा अकाल वाहिगुरू सत्संग दुनिया के अंदर मनुख की गल छड्डो पशु पंछी भी जड़े हैं वो भी नहीं देख सकते अपने बच्चों को जाते। उन्होंने वास्ते भी विछोड़ा बड़ा औखा है। वैसे चार दुख सुने गए सब तो बड़ा जिहड़ा दुख है वो संसार के अंदर विछोड़े का मिलेंगे। विछोड़े का मिलेंगे विछोड़ा मनुख ही नहीं उड़न वाले परिंदे परिंदे जानवर पशु पंछी कीड़े मकोड़े उन्होंने वास्ते भी सहारना जिहड़ा बड़ा दुख है। पर एक हुक्म है सर कहते कोई पता नहीं हम आदमी हाँ एक दमी मोहत मोहत ना जाना। एक दम का आदमी
मनुख दियां बनाइया हुई चीज़ों की गारंटी है। कोई बिल्डिंग बनाता है कि ये 100 साल चल सकती है, वो 100 की 125 साल भी चल जाती है। पुल बनाता है, होर चीज़ां बनाता है, तो उत्थे लिखा जाता है कि इसकी गारंटी जिहड़ी है इन्ना समा इन्ने साल है, पर यदी अपनी गारंटी कोई नहीं, कोई गारंटी नहीं। ताही मेरे शहर कहते हैं कुदरत कीम न जानी है, वड्डा वे परवाह कर बंदे तू बंदगी, जे चिर घट मैं सासा उसका नाम जो भी है बंदगी करी। हुण अपने को की है, सब को अपने को है अरदास। पाना के ब्रह्म ज्ञानी मन सकता, अपने को अरदास है। मैं कई बार स्टेजा पर भी ये गल सुनाई है। एक अमरापुर के ज्ञानी हरिंदर सिंह जी बड़े सूझवान सन, सिक्खी दे बड़े प्रपक्ष सन। सन 78 का वचन है कि उन्होंने भरा का बच्चा चढ़ाई कर गया। जिस वे महापुरुषों का उस वे महापुरुष इतने सन, बाद गए ने दीवान लगा। उस तो बाद कुछ बुलारे बोलने वाले सन। ज्ञानी हरिंदर सिंह जी भी उठे, उन्होंने एक गल कही, कह लगे कि मेरे को तो शायद पता नहीं माड़े काम किन्ने हो गए होंगे, हो सकता है, पर मेरे भरा ने तो कभी पैर थले कीड़ी भी नहीं मारी। ऐसे वैसे पर इस तरह होया, ये कहते उन्होंने अखा चो हंझू जा ये कुदरती है। उस तो बाद क्योंकि पहुंच बड़ी सी, मेल जोल बड़ा सी, एक मैं जथेदार आए सन उठे, कह लगे ज्ञानी हरिंदर सिंह मर्यादा का पता नहीं, गुरमत का पता नहीं, ये अखा चो हंझू क्यों डिगे है, ये सब सुख मैं। उस तो बाद महापुरुष उठे, कह लगे जथेदार नहीं, हो सकता है कि ज्ञानी हरिंदर सिंह जी तुहाडे नालों गुरमत के ज्यादा प्रपक्ष हों, ज्यादा बाणी जानते हैं, पर फर्क सिर्फ ये है कि विछोड़े की रगड़ उन्होंने लगी है, तुहानू नहीं लगी। उन्होंने लगी ते कहते जिन्होंने विछोड़े की रगड़ लगती है ना, वो जानता है विछोड़ा की है। कहते सानू अरदास करनी चाहिए, सानू तो अरदास करनी चाहिए। एक महापुरुष उधर पंजाब का वचन है, उन्होंने परिवार का एक जीव विछड़िया, कोई 5-6 महीने बाद महापुरुष जदों मिले, वो महात्मा कह लगे कि मैं अपनी जिंदगी में पता नहीं किन्ने भोगां ते गया। आम ही कोई माई भाई चढ़ाई कर जाता, कोई बड़ा कोई छोटा, कहते शायद मैं गिन भी ना सका, ते जाके दिलासा देना भी रब का भाना है, भाई हुक्म है, वो स्वास इन्ने सन। पर वो कहते जो मेरे नाल बीती है ना, तो हुण मैनूं पता लगा कि विछोड़ा की चीज़ है। ऐसे तो थोड़ा सारे महापुरुषों का वचन है, प्रेमियों अपने को अरदास पाना ब्रह्म ज्ञानी मन सकता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी जी अवस्था है ना, सब जोत तेरी पसल रही, जय जय देखा तैरना कर, सारे इको देख
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ना किसी का जन्म है, ना मरण है, ना आना है, ना जाना है। मन साचा मुझ साचा सोए और ना पेख है एक से कोई नानक ही लक्ष्य कर्म कहते हैं। सो अपने को अरदासा अरदास करनी है सच्चे पातशाह के चरणों में। जदों भी किसी गुरसिख परिवार को ऐसा समा बनता है, ਉਹਦਾ ਆਰ ਓਟ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ। ਸ਼ੇਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖੰਡ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਰਾਗ ਸਜੀਆਂ। आप अरदास करनी है सच्चे पातशाह, आप जिन्हें अपनी नमाणी बच्ची हरमीत कौर अपने चरणों में सदैवी नमाज बख्शा, आवा गौर तो बचाना। कह कबीर सुनो रे संतों खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुत ना पहुंचे, खुशी कृपा का आवागों को बचा। पिछे सारा परिवार भैन भाई रिश्तेदार ते इन्हां ते कृपा करनी कि तुहाडे कीते नूं मन सके। आप दी रिजा नूं आप जी दे भाने नूं मन सके, परिवार धीरज आवे। वैसे तो सारी जिंदगी नहीं कोई भूलता, पर अचानक इस तरह होने कुछ समा जिहड़ा है वो एकदम कुछ होता होर बन जाता। कोई 100 साल का बुजुर्ग होवे, दादी होवे, दादा होवे, बुजुर्ग होवे, माता पिता होवे, हालांकि उन्होंने भी विछोड़ा औखा होगा, चाहे 100 साल का हो, भावें उन्होंने उम्र पूरी भोगी हो 100 साल, पर छोटियां का बच्चों का जिहड़ा विछोड़ा है ये बड़ा औखा है। उहदे वास्ते आपां सारिआं ने गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे अरदास करनी। सारिआं ने ये अरदास ही है जो आपां कीर्तन कथा हो रही है, तो सारिआं ने शब्द बोल खिचे करनी। ये अरदास आपां गुरु चरणों च करनी। समर्थ गुरु ही कृपा करता है, सहाय होता है, क्योंकि गुरु परमेश्वर तो बगैर और कोई सहाय नहीं। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भरा, तू मेरा राखा सबनी थाई तां मोगे हकाड़ा। सबनी थाई गुरु परमेश्वर राखा है, नाम राखी करदा प्यारे। ताई शहर कहते करो बेनती, सुनो मेरे मीता, संत टहल की मिला। इहा का इहा खाट लो हर लाहा, आगे बसन से। आगे बसन का मतलब की है कि शरीर छड्डण तो बाद भी कोई जीवन है, कोई जिंदगी है, क्योंकि आप शरीर विच रहन वाले। वैसे है कि आप 5-10 स्वरूप शरीर है, ये अंदर उन्हीं तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, फिर कार शरीर है, आत्मा 3 शरीर तो परे है। पर जे आप सरल शब्दों में विचार करिए भी एक शरीर दे है, एक आप रहन वाले हैं, बस ये इन्नी भी समझ आ जाए कि आप शरीर नहीं। एक भरम है, जिवें मकान में बैठा कोई कहे मैं मकान, असीं कहांगे नहीं तू मकान दे विच रहिंदा। घोड़ सवार कहे मैं घोड़ा, असीं कहांगे नहीं तू ते घोड़े ते सवारी कीती है। कार गड्डी विच कोई बैठा कहे मैं कार गड्डी, असीं कहांगे तू ड्राइवर है। असीं शरीर नहीं, शरीर विच रहण वाले। आगे बसन सुहेला, ये कुछ समय वास्ते मिले, सदा वास्ते।
शरीर छड्डण तो बाद भी कोई जीवन है, तो महाराज कहते आ जिहड़ा जीवन है औध कटै दिन सिरै नारे, मन गुरबिल काज सवारे। साडी जिहड़ी उम्र है ना, दिन रात कट रही है, दिन रात। स्वासा रूपी जो धारा आरा, आम तुसीं देखो कि जिहड़ा आरा है ना उहदे दंदे एक पासे हुंदे आ, जदों आरा चलदा है लकड़ी कटदा है, एक पासे खाली जांदा है, एक पासे नूं कटदा, एक पासे नूं कटदा। पर स्वासा रूपी जो धारा आरा दिन रात असीं जागदे आ, सुत्ते आ, ते जदों स्वास अंदर नूं जांदा है, इहनूं ग्रास कहंदे बाहर आउंदा है, तां वी ये जीवन की डोर दिन रात कट रहा है, कट रहा। कोई मन्ने चाहे ना माने। ताही मेरे शहर कहते चेतना है तो चेत लै इस दिन में प्राणा, शिन शिन औध बहात है फूटे घट ज्यों पाना। जिवें किसी घड़े दे विच गली होवे ते पानी का भरिया हो, एक बूंद करदिया करदिया समा आउंदा घड़ा खाली हो गया। इसे तरह एक दिन शरीर रूपी बर्तन जिहड़ा है खाली हो गया। पर इहदी सोझी किसी वेले नूं फरीदा मौता दा बन्ना इवै दिसै जिउं दरियावै टाका। आ जिवें दरिया दे कंढे ते दरख्त होवे ना, ते थल्लियों पानी कटदा किनारे ते पता नहीं किहड़े डिग पैंदा। इस फरीदा मौता दा बन्ना इवै दिसै ज्यों दरियावै टाहा, अग्गै दूध टप्पिया सुनिया भूल पै कहा। एक नाम सब सोझी आई, एक फिरदे वे परवाह। धन बाबा बुढ़ा साहिब जी ब्रह्म ज्ञानी 125 साल की उम्र शहीद हुई है। 113 साल गुरु घर की सेवा की, 12 साल की उम्र च गुरु नानक साहिब की शरण प्राप्त हुई। कथो नगर आप जी का नगर है, जिथे मिलाप होया ते कुछ इतिहासकार जिहड़े है वो अरमदास नगर स्थान उत्थे गुरु नानक साहिब नाल मिलाप लिखते। इन्हां दा नाम सी भाई बूढ़ा ते घर माता तो दुध लिया, सच्चे पातशाह जी नमस्कार की, मत्था टेकिया, दुध छकाया ते एक बेनती की, सच्चे पातशाह मैनू रब की गल सुना। गुरु नानक साहिब कहते काका तेरा नाम की है? महाराज मेरा नाम है बूढ़ा। कहते तेरी उम्र दे बच्चे उते कोई विरला ही है ते हसदे खेडदे खांदे पींदे है, तेनू ये सोझी किवें आ गया? ते उस वेले बाबा बुढ़ा साहिब की छोटी उम्र ना है भाई बूढ़ा। कह लगे सच्चे पातशाह इलाके दे जिहड़े हाकम सन उन्होंने साडे नगर ते हमला किया, नगर नूं लुटिया कुटिया ते कोई चीज नहीं छड्डी। ते उन्होंने जिहड़े खेत सन उहदे विच इन्ने घोड़े घुमाए, क्योंकि उन्होंने काहदा डर। एक तो देखा कि जिहड़ियां पक्कियां फसलां सी वो वढ के लै गए, घर लुट के लै गए, जिहड़ियां हरियां सी वो लताड़ गए, ते जिन्हां दे दो दो पत्ते निकले सी ना घोड़े दे पैरां नाल पौड़न नाल वो भी मिट्टी च मिल गए। मेरे मन च आया आ ते फसल पक्की सी, पर आ हरी भी खत्म हो गई, अजे बीज उगया, दो दो पत्ते भी खत्म हो गए। जिंदगी का की भरोसा है? जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। तां तो महाराज कहते हैं कर बंदे तू बंदगी जिधर घट मैं साह। ते आ भी बच्चे सतगुर दा बाणी विच आउंदा है, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। प्रहलाद भगत
छोटी उम्र है, परमेश्वर की बंदगी करता है। हरनाकश जिसने कोई धार्मिक स्थान नहीं रहन दिता, जेड़ा हरि का राम का नाम लेगा सजाए मौत है, पर प्रहलाद रब का नाम जपता है। बड़िया सजावां दित्तियां प्रहलाद ने, किते पानी च रोड़िया, किते सप्पां दी कोठ बंद किया, किते पहाड़ तो रेड़िया, अग च साड़न की कोशिश की, बड़िया सजावां दी। कुछ दुनियावी सियाने लोग कह लगे प्रहलाद की उम्र बड़ी छोटी है, तेरा पिता बड़ा जिद्दी है, तेनों पता है कि इन्हूं छड्डिया नहीं, मुल्तान का बादशाह सी, वड्डा होके नाम जपदा, बथेरी उम्र पई वड्डा होके नाम जपदा। आप उस समय का बचना है। रतौड़ा साहब अमर संचार सी ते 50 प्यारिਆਂ ਦੇ कोल एक प्रेमी आया, और भी काफी बैठे से अमृत छकण वाली, ते एक या यूपी या बिहार का सी क्लीन शेख, वो मन च आया कि मैं अमृत छक। 5 प्यारिਆਂ ने कहा भी देख, तेरे सिर ते केश नहीं, दाढ़ी नहीं, ते तू 6 महीने रहत रख लै, फिर आ। उन्हें 5 प्यारिਆਂ के हाथ जोड़े, कहते मेरी एक बेनती है, ठीक है मैं चला जाना, पर तुसी 5 प्यारे हो, ते 5 प्यारे जेड़े जिन्हां बारे गुरु का भी मैं खालसा मेरा रूप है, खास खास मैं करो नवास, तुसी एक गारंटी मैनू दे दो कि मैं 6 महीने खत्म नहीं होगा, मैं अमर छक के भावें खत्म हो जावा, ये ना हो अज चला जावा तो मुड़ के मेरे सवाल खत्म हो जाऊगा कि 6 महीने मैं जिंदा रह सकता। 5 पहले गुरमता किया, कहते ये पक्का है, आप आए अमर छक। जिंदगी का की भरोसा है। प्रहलाद को रोकया गया, प्रहलाद ने की किया कि सामने एक छपड़ी सी, टोबा सी, उस पानी सी, ते बुलबुले बन बन के खत्म हो रहे हैं। प्रहलाद कह लगा ओ देख, और पानी के बुलबुले ने बन जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बन जाते। जिवें पानी के बुलबुले की बुनियाद नहीं, इस तरह मनुख के जीवन की की बुनियाद है, की स्वासा का भरोसा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह भी सानू समझाते हैं, जैसे जल ते बुदबुदा उपजै बिन सैनी, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुनी। ध्रुव भी नानक ने समझाने की कोशिश की सी, तेरी उम्र 5 साल की है, फिर नाम जप ले। वो कहते फिर का की पता आना है कि नहीं आना। तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सानू समझाते हैं कि जे मलियाद है, गारंटी है कि इन्नी कह। भाई डॉक्टर वीर सिंह ने कुछ लाइना कविता रूप जिहड़ियां लिखियां उहदे मैं अर्थ तुहाडे नाल साझे करना। वो कहते एक नदी चल रही है, दीवियां विच तेल पा के, बत्तियां पा के दीवे जगा दिते ते उस नदी विच छड्ड दिते। जिस वेले दीवे छड्डे ना, कुछ दीवे बस थोड़ा ही अगे जाके घूमन घेरी खत्म हो गए, कुछ थोड़े अगे जाके, कुछ थोड़े अगे जाके, पर कहते भी जेड़े घूमन घेरियां तो बचे गए, अखीर उन्हां विचों तेल मुक गया, बत्ती सड़की ते वो भी खत्म हो गए। समझाउण दा मतलब सी किसी का अंत जन्म होंदे आ जाता है, किसी का बचपन में, किसी का जवानी में, अखीर बुढ़ेपे तो बाद का भाई जाना ही जाना है ना, जाने ते गुरु महाराज कहते कि इन्नी क बुनियाद है, इन्नी गारंटी है, जैसे जाते बुद्धा उपजै बिन शैली, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुनिए। कोई गारंटी नहीं प्यारा, कोई गारंटी नहीं। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह बैठे थे, भाई बाला मरदाना जी बैठे। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कह लगे भाई मरदाना
बड़ी देर हो गई है तेन साडे नाल, ऐन दस जिंदगी का की भरोसा है। ते भाई मदाना कह लगे सच्चे पातशाह शाम पई है, शेर का सूरज खरे चढ़िया देखने कि नहीं देखने। मालिक ने 4 पैर की गारंटी तो बहुत है भाई। भाई बाला तू दस। ते भाई बाला कह लगे सच्चे पातशाह हुण दी घड़ी है कि अगली घड़ी की पता है होना कि नहीं होना, कोई पता नहीं। मार कहते घड़ी भी 24 मिनटां दी है। होर भी बैठे सन सारे हथ जोड़े सच्चे पातशाह सानूं कितना भरोसा करना चाहिए। ते उत्थे गुरु नानक साहब उच्चारण करते हैं हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत बहुत ना जाना। भाई एकदम का कोई कोई भरोसा नहीं, सब चले जाए। इस्लाम दे विच आउंदा है कि जब मनुख चलता है ना खब्बा पैर रखता है तो राजे के सिर से, सज्जा रखता है वजीर के सिर। दुनिया के इन्ने राजे तो वजीर हो गए, पता ही। दसम पातशाह अपनी बाणी में कहते हैं राजे तो वजीर की गल छड्डो, क्योंकि वो तो बड़े हो गए हैं। जिवें भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध विच ने ते कर्ण का जो अंत समा जो आया तो पूछया कर्ण तेरी असी परीक्षा लई है, तू परीक्षा में पूरा उतरिया तो 10 मंग कुछ मंगना है। तो कर्ण ने कहा भगवान मेरा संस्कार उत्थे करा जिथे अज तक कर्ण ना जम्मिया हो तो ना मरिया हो। धरती को पुछते आवाज आती पता नहीं इतने किन्ने करण आ गए थे किन्ने के चले गए, किन्ने के चले गए। एक जगह मिली, वैसे तो लिखा इतों तक है कि सूई के नक्के जिनी जगह मिली तो भगवान जी ने सूई कट के वो हाथ रखा, उत्ते चिखा तैयार की। पर चलो आम गल यही है कि एक जगह मिली तो उत्थे करण का संस्कार किया। दसम पातशाह ने राजे ते वजीरां दी गल छड्डो, जिन्होंने दुनिया पूजती है उन्हां दी भी कीर्ति नहीं कि संसार के किन्ने लोग चले गए। बाकी की गल छड्ड। दसम पातशाह अपनी बाणी में आ वचन करते हैं एक शिव पे एक गए एक फेर पे, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक। बरबा विष्णु केते वेदों प्राण केते, सिमर समोहन कह होए होए बतय हैं। मोन दी मदार केते अश्विनी कुमार केते, अंसा अवतार केते काल बस पे हैं। पीर और कंबर केते गने ना परत एते, भूम ही तय होए कह फिर भूम ही मिले। असी एक विष्णु जी दे बारे पढ़ने सुनने, एक वर्मा जी बारे पढ़ते थे सुनने, एक शिव जी बारे पढ़ते थे सुनने। मार्ग के कोट वर्मे जग सच गिनती नहीं क्यों वो भी किन्ने को। श्री रामचंद्र त्रेता युग होए ने असीं उन्हां बारे पढ़ते सुनने ते मारे कहंदे भगवान श्री कृष्ण द्वापर च होए ने, एक भगवान श्री कृष्ण जी के बारे पढ़ते सुनने। पर राम कृष्ण देवी किन्ने के अवतार हो गए, कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं। ऐसा भी आता है कि जो श्री रामचंद्र जी का युद्ध रावण नाल लगा सी ना, ते पहला रावण ने राशन दिता, उन्हें कहा भी तुसी मेरे घर आए, मेरा फर्ज बनता। देखो बाद च नहीं दिता तो श्री रामचंद्र जी ने अपनी मुंदरी दे के हनुमान को कहा बेटा जा उनका हनुमान जी फलाने पहाड़ से जाओ। ते उत्थे एक वृद्ध माता चक्की पीस रही है, आ निशानी साडी दिखा के उथों राशन लै। जब उत्थे पहुंचे की देखिया कि वृद्ध माई अखां दे भरोटे गोडियां तक लमके है, चक्की पी रही है। सारा दसिया कि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हाँ, रावण नाल लड़ाई लगी है ते रस्त चाहिए, इस करके आप जी सानू छकण वास्ते भोजन वास्ते सानू तुसीं दसो। वो कह लगे भी तेरी निशानी, कहते आ मुंदरी है,
कहते अच्छा बेटा यूं कर, आ सामने खूह है, फट्टा चक, ये मुंदरी फट्टे सुट, इधरों लाशा ले लिखा भी जो फट्टा चक्या ने इसने तो उस तरह दियाँ खूह मुंदरियां खूह भरिया होया। हैरान हो गया माता, रामचंद्र वर्गा अवतार होर दुनिया से कोई नहीं, तो आ मुंदरियां इस तरह की कितों आ गई। उन्हें जी एक गल कही, कह लगे बेटा हनुमान मैं महामाया का अवतार हाँ, मेरे होंदिया संसार की रचना कई बार हुई थी, कई बार परलो आई, कई बार पसरो प्रसाद, सदा सदा एक एक कार सतगुर मान का बचन। कई राम जी आए थे, कई रावण से तेरे वर्गे हनुमान इन्ने पहला आ चुके हैं, एक की मुंडी नाल जिहड़ा खूह भरिया। रामचंद्र कृष्ण के अवतार ने कोई गिनती नहीं। दसम पातशाह कहते एक शिव पे, एक गए एक फिर पे, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा विष्णु कहते, वेद पुराण कहते, शिवरत सुमोहन का होए हुए हैं, मोहन दी मदार कहते, अश्विनी कुमार कहते, अंशा अवतार कहते, काल बस पे, पीर और पैगंबर कहते, गने ना परत कहते, ऊं ही तय होए कहते, ऊं ही पीर पैगंबर भी दुनिया से किन्ने हो गए मेरे शहर के भाई, कोई गिनती नहीं हो सकती। तू बयान पे तू दिखला जा रहा है। संसार तो पूरा दे पूर आ रहे ने ते पूरा दे पूर जा रहे हैं। कीता फसाओ एको कवाओ, तिसते हुए लख दरी आओ। आम जेडे कि असी अर्थ समझने भी लख दरियाओ कि आ नदियां दरिया चल जाए, नहीं गल समझ वाली। सतगुर सच्चे पातशाह सानू जो समझा रहे हैं ना, हुण बूंदा कट्ठियां दियां ते दरिया चलता है ना, मारे कहते खंडा ब्रह्मंडा दे, धरतियां दे, तारे सितारियां दे दरिया चलता है। दरिया खाली आ पानी की दरिया की गल नहीं, इस तरह लख दरिया जिन्हें पता नहीं किन्ने के चंद, किन्ने के सूरज कहते, इन चंद सूर कहते, कहते मंडल देश, कोई गिनती नहीं कि खंड ब्रह्मांड जिन्हें धरतियां तारे सितारे चंद सूर इन्होंने दरिया चल रहे, ये जाते किथे है, ये किथे जाते हैं। हुण साइंसदान भी इस गल मनन लग पे, कि सारे जा रहे ने, सब चल रहे ने, ते ब्लैक होल जिथे एदा नाम निशान किसी चीज का नहीं आता, कोई नाम निशान नहीं रहता। जिवें होंदा कोई राख भी नहीं रही, कोई धूड़ नहीं रही, कोई निशान भी नहीं रहता, सब जा रहे ये सब चल रहे हैं। अचल मूल केवल परमेश्वर वाहिगुरू, वो अचल है, बाकी सब चल रहे हैं। जी चलन वाली चीज है वह पाई नहीं, जी होंद विच आई है। जिवें मनुख की गल छड्डो, तुसीं चंद सूरज खंड ब्रह्मंड इन्हां दी भी उमरां लिखियां होईयां, धरती दी भी उमरां लिखियां होईयां, सब चल रहे हैं। ते जा किधर रहे हुण आम असीं समझने पे असीं धरती ते बैठे इत्थे है। सूरज पहला कहते एक जगह खड़ा, खैर बेस बस बहुता ना जावा, हुण जिवें रिसर्च सूरज चल रहा है, धरती भी चल रही है, ये सब जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। ते जा के ब्लैक होल जिथे नाम शांति रहना केवल एक परमेश्वर वाहिगुरू है। कई बार पसरो प्रसाद, सदा सदा एक एक विकार, खेल संकोचा तो नानक एक एक है। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक। सो मेरे दसों पातशाह कहते पीर पैगंबरां दे भी प्यारे कोई गिनती नहीं, सब जा रहा है। एक जगह सह पानी में लिखते हैं, बिरख हेठ जंत इकट्ठे
एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस अदो प्या उठ चले, ज्यों ज्यों औद विहानियां, बिरखै हेठ जंत कट्ठे। आजीव जंतु सारे कट्ठे होंगे, जिवें पंछी कट्ठे होंगे हैं। एक तत्ते एक बोलन मिठे, एक इन्हां दा सुभाव बड़ा मिठा है, एक इन्हां दा सुभाव बड़ा कौड़ा है, सुभाव अड अड। अस अदो प्या उठ चले, कहते जदों सूरज चढ़ता है ना ते वो पंछी उड़ जाते हैं। अस अदो अस्त कहते हैं सी, जिवें सूरज कहते आप शिव, हालांकि शिव का नहीं, जिवें साडे इत्थे दिन है, अमरीका च रात है भाई भाई। होर कंट्रियां जिवें यूके इंग्लैंड है वो 5-5.5 घंटे साडे नालों पिछे है, आस्ट्रेलिया है वो 5-5.5 घंटे साडे एडवांस अगे सूरज चढ़े नहीं, पर साडी बोली होंदी है कि सूरज चढ़ गया सूरज डुब गया। सूरज अस्त होया ते सूरज चढ़िया, अस्त रोज पिया उठ चला। ते अगला जरा वचन है ज्यों ज्यों औद विहानियां, जिवें जिवें किसी की उम्र पूरी हुई, भाई पूरा दे पूर आ रहे ते पूरा दे पूर जा रहे। ते वो समा नहीं जी मैं बेनती पहले की धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतलुज के कंढे ते बैठे ते आप जी ने की देखिया, दूसरे पासे एक हरन है जंगल विचों पानी पीन आया, ते जिहड़ा शिकारी है ना उन्हें अपनी राइफल या बंदूक विच गोली पाई, उन्होंने मारन वास्ते। इधरों की होया कि एक मच्छी जिहड़ी है पानी च रहने वाली है, ये मूँह च फस गई है। इन्हें जिस वेले गोली चलाउण लगा ना ते थल्लों काला नाग निकलिया ते उन्हें हाथ से डंग मारिया, गोली चल के गोली जिहड़ी है वो हिरनों वज गई, हिरन भी मर गया, मच्छी भी मर गई। ये जिहड़ा शिकारी सी इहनूं नाग ने डंग मारिया, ये भी मर गया। तो शिकारी के हथों जी बंदूक राइफल सी डिग पई ते वो नाग के सिर से बजी, फन ते बजी, वो भी मर गया। आकाश में इल उड़ती सी ते उन्हें देखी मच्छी जिहड़ी वो मिर्ग के मूँह चों बाहर दिस रही सी, उन्हें कहा मैं मच्छी खावां। एकदम शूट उत आकाश तो शूट वट के थल्ले नूं आई है, ते जिसले आके थल्ले वजी ते जिहड़ा हिरन सी ना उहदे सिंग विच परोई गई, मर। मेरे दसू पातशाह महाराज उत्थे चार करते, जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चुपाएंगे। ऐस संसार के लोगों आ देखो उस मार्ग का पाना। जल कहाँ थल कहाँ, कहते मच्छी पानी का जीव है। थल कहाँ, शिकारी बंदा धरती ते रहन वाला है। गगन के गौन कहाँ, इलकाश उड़न वाला पंछी है। सप धरती के अंदर रहन वाला है, ते जिहड़ा हिरन है मिर्ग है ये जंगल में रहन वाला। सारे दे रहन के ठिकाने अड अड। मच्छी पानी च रहन वाली, इलकाश उड़न वाली, मिर्ग जंगल में रहन वाला, मनुख धरती ते रहन वाला है, ते नाग सप धरती के अंदर रहन वाला है। पर मौत सारे दी इकट्ठी आ गया। देखो सारे दी इकट्ठी आ गई। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाए। काल फिर इकट्ठा कर लेता है। जब समा आता है, कई बार तुम देखो कोई कीर्तन का कोई गीतम का शायद तुसा सुनिया हो, कुछ सालों का बचन है, दिल्ली तो बस आ रही सी ते उन्हें हालदवानी जाना सी, ते वो बस जिस वेले रामपुर ते बिलासपुर के विचकार दे आई ना, तो अगले पासे नदी है, उसका पुल छोटा है,
ते सर्दियों के दिन सी ते एक बंदा उत्ते बैठा सी, उन्हें पुल तो अगे उतरना सी। हुण आम है कि बैठा नींद आ जाती है, एकदम अखां खुलियां, उन्हें समझा कि लिंक रोड मेरी है, एकदम क्या मैनू तार दा। बस ने रोकया, उतर गया, देखा बस अगे नहीं जा रही है, तो मैं पुल तो पहला उतर गया, मैं तो अगे उतरना सी। इन्ने नूं की होया कि वो बस खब्बे पासे नूं सीधी पानी च 40 फुट गहरी जाके डिग गई। देखो वाहिर ने जिन्होंने बचाना सी उन्होंने तार दिता, उन्होंने पहला तार दिता। समा ये हुक्म च जो तेरा हुक्म तो है तो होना, जय जय रखे आप तै जाए खड़ो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। भाई बूढ़ा जी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहते महाराज साडा पिंड घर लुटे गए, फसलों पक्कियां हाथों वढ़ के लै गए, हरियां उजाड़ के ते जिवें उगरियां सी घोड़ियां दे पौड़ां नाल वो भी धरती च मिल गई। ते मेरे मन अंदर आया जिंदगी का की भरोसा। देख इस करके मैं कहना रब की गल सुनाओ। मेरे गुरु नानक साहब ने गल ना लाया, मारे कहते तू तो बजुर्गों वाली गल्लां करदा है, कई धुप्पे धौले आ जाए फिर नहीं समझ आती। तू बूढ़ा नहीं, तू गुरु नानक साहब के घर का बाबा बुढ़ा था। ये महाराज गुरु नानक साहब ने भजन किया, सिक्खी धारण की, प्यारे 125 साल की उम्र बाबा बुढ़ा जी बचपन के ही उन्होंने सोची सी प्यार नह बारक नह जोग नह बिरदी गश बम ओ बेरा नह बूझिया जो आए पै मार कहते भाई कोई पता नहीं। हर वेले जाना याद रखो। भगत कबीर जी को मिलने वास्ते कोई प्रेमी आया तो घर माता लोई जी ने ते बेनती की माता जी मैं भगत कबीर जी के दर्शन करने। तो कह लगे भगता कोई चढ़ाई कर गया तो शमशान घाट च गए, शमशान घाट च गए। कहते निशानी की है, मैं उत्थे मत्था टेक के चला जाऊंगा। कहते भगत कबीर जी के सिर से एक गिठ लाड़ हर वेले बढ़ती है। जब उत्थे पहुंचा तो उत्थे संस्कार हो रहा सी ते जिन्ने बैठे देख रहे सन सारे के सिर से लाडा बढ़ वास आ गया। माता जी उत्थे ते सारे कहते तू रुक जाना सी। जदों शमशान घाट वाल पिठ करनगे तेनों पता लग गया। वापस गया, जिस संस्कार करके वापस मुड़े साथियां लाटां बुझ गई। भगत कबीर के सिर से लाट बढ़ रही है। मत्था टेके लाट की है मौत की जात। दुनियादार बंदे केवल मौत को उदों याद करते जब अखना सामने दिखा बाती हो, पर रब दे प्यारे सदा जाना याद रखते। दसवें पातशाह महाराज जिन्हों के दरबार बहादुर शाह बादशाह आया नाल बेगमां सन, दर्शन किए। इस्लाम के बीबियां भाई कट्ठे नहीं बैठते, तो गुरु नानक साहब के घर की महिमा संगत पंगत माई भाई सारे कट्ठे बैठते। इस्लाम में आई तो होंगी है ना, तो जो मुसलमान वीर ने वो कट्ठे जाके नमाज पढ़ते बीबियां नाल। उन्होंने बेगमां ने देखा कि गुरु दरबार में नौजवान गुरु के प्यारे सिंह बैठे है, नौजवान बीबियां बैठिया माई माई, ये की होया? उन्होंने जाके सवाल किया बहादुर शाह नूं कि दसो दसवें पातशाह की उम्र अजे जवान ने, सिंह लाल जवान ने, नौजवान बीबियां उत्थे बैठिया ने, इनका मन नहीं डोलता? क्योंकि उन्होंने इस्लाम बीबियां तो भाई कट्ठे नहीं बैठे। बहादुर शाह ने यह गल दसवें पातशाह बेनती की। महाराज महलों में बेगमां ने आ सवाल किया। मर कहते बहादुर शाह तेरी मौत 7 दिनों के अंदर इंतजाम कर। मौत का नाम सुन के कम गया पिया। मेरे सतगुरु भी सच्चे पातशाह का भजन करते हैं, क्या जानना किव मरेंगे कैसा मरना हो, जेकर सह मनो विसरा तो सहला मरना हो, मरने से जगतला जीवा लोड़ा सब बड़े बड़े शरीर की मौत तो भी सारे डरते, मन की मौत तो बड़े बड़े योगी सिद्धनाथ डरते।
ये डर गया, कंब गया। जे किसी को कह दो ना तू 10 साल में चले जाना है, उन्हें डर जाता। हालांकि 10 सैकंड का कोई भरोसा नहीं, कुदरती एक घर चला गया। इन्हें मसला शमशान है, तस्वीर माड़ा फड़ ली, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जेड़े तरह तरह के भोजन खाता सी, झाकदा भी नहीं। मन के ख्याल जेड़े सन ओदे सब एक पासे दूसरे पासे हो गए। एक दिन चला गया, 6 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, अल्लाह अल्लाह श्वास श्वास भर करता है। 6 दिन हो गए, कल आखिरी दिन है, 7वां दिन निकल, अगला दिन आ गया, कोई साह आया। सच्चे पातशाह के कोल आया, महाराज आप जी ने बचन किया तेरी मौत 7 दिन अंदर है, अज तक दिन आ गया। दसो पातशाह कहने बहादुर शाह ऐ दस भी तेरे 7 दिन अंदर तेरे मन च विकार किन्ने किते, खाण पीन दे जां होर विकार जिहड़े। कहंदा जी मैनूं ते 2 चीज़ां याद रहियां, एक मौत, एक अल्लाह, बस मैनूं नहीं होर जानदा। दसवें पातशाह कहते बहादुर शाह जे तेन 7 दिन मौत ते अल्लाह याद रहे, जिहड़े साडे सिंह ने ये सदा ही उस वाहिगुरू ते मौत को याद रख रहे। इन्हां अंदर विकार नहीं आए, इनके मन गिरावट में नहीं जाते। संत महाराज राणा सारे बचन करा करते 2 चीज़ां भुलाओ, 2 याद रखो। भुलाउण वालियां किसी का भला किया, नेकी की नेकी करके भुल जाओ। दूजी भुलाउण वाली है जो किसी ने अपने माड़ा किया तो बदले की भावना ना रखो। फरीदा बुरदा भला कर गुस्सा मन हंडाए, देह रोग न लगी भल्या सब। ये भुलाउण याद रखने वालियां एक मौत, एक वाहिगुरू ते रब दे प्यारे सदा ये 2 चीज़ां साथ संग याद रख। मेरे सतगुर कहते करो मिलती सुनो मेरे मीता संत कहन की बेला, इहा खाट हरला आगे बस सहेला, औद कटैर दिन सिरै नारे, मन गुर मिल काश। गुरु मिल के काश, गुरु नहीं इतने लगे शब्द, गुरु कह दिए, नाम कह दिए, बाणी कह दिए, शब्द कह दिए। नानक कच्चे संतोड़ ढूंढ सके संत पक्या, वो जो विछड़े पूरे मोए न जाए शोर। जैसा साधु सुनिता तैसरी में लीट, विश्व न मिले प्रभु हर दरगाह का। दरगाह के गुरु परमेश्वर नहीं सहसा करना। इतों जब जाना ना प्यारे संसार को, जब आए सन तो शरीर मिले, जब जाना शरीर भी नाल नहीं नहीं मर्यादा है उस वाहिगुरू। दसवें पातशाह ने भी अंतिम समय शरीर का भाणा वरताउण समय हजूर साहब की धरती ते बचन किए सन कि सतूर शरीर संयोग जो ईश्वर से ईश्वर ने 14 ये सतूर शरीर का भाई मिलाप भी विछोड़ा भी शरीर का विछोड़ा है, गुरु का कदे विछोड़ा नहीं पैंदा ते गुरु शब्द नाल सदा है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह, गुरु नानक साहब को लैके 10वें पातशाह तक इतिहास पढ़ने हैं, जिथे साहिबजादे तुर लगते संतां विराग में महाराज तुहाडे कोल रह नहीं सकदियां। महाराज कहते भाई शरीर का संयोग वियोग भी है, गुरु नाल जुड़ो, भाव शब्द नाल जुड़ो, तो फिर तुहानूं विछोड़ा नहीं पेगा। उत्थे भजन ऐसे आते उस वेले तो शब्द गुरु ही मनिया। सो बेनती करने तो भाव है कि संसार से जो आया सब ने जाना है, सब ने जाना है। जैसा सुपना रहन का तैसा संसार। जिवें रात का सुपना इस तरह जीवनी सुपना ध्यान दें। समा लंघदा है, पिछला समा सी वो बच्ची हरमीत को दौड़ी फिरती सी, माता पिता भैन भाई सब जाते थे। अज समा किस तरह लगता है, अज वो अरदास हो रही है, आप बैठे हैं, थोड़ी देर ये भी सुपना बन जाना है। इसी तरह चलद्या चलद्या एक दिन आखिरी सवाल साडा सारा जीवन सुपना बन जाएगा। तो एक बेनती करके हो पाइए, जो साडा आखिरी श्वास होना होना आखिरी श्वास तो इं लगना कि दुनिया के हुणे आए शायद हुणे चले, बस इन्ना ही हुणे आए तो हुणे चले।
इनू प्रैक्टिकल करके कल्ले बैठ के देखिए, माल बच्चों की नौजवानों की उम्र लम्मी करे तो जिमें अपने सिट्टे जिन्हों के हो गए भाई बैठ के ना विचार करिए तो वाहिगुरू का हुक्म होने आ जाएगा। की लगेगा बड़े अच्छे काम किए, बड़े बुत लग कितने कितने दौड़े फिर लगेगा आया सी तो मैं चले बस इन्ना लख वरे की भी उम्र हो जाए तो उस वे भी लगना सी बस आया तो गया बस इन्नी गारंटी है। इस करके सत्संग की ये संसार जोड़ा है आ रहा जा रहा उस मार्ग की रखना है। अपने को है अरदास सच्चे पातशाह तुसी कृपा करो, क्योंकि मैं पहला भी बेनती की है कि वड्डियां वास्ते माता पिता और वड्डियां वास्ते बच्चे का विछोड़ा बड़ा औखा है। सत्संग कहने को सौखा है, बड़ा औखा है। एक गाउन वाला अद्धा नाम तो जस्सी जस्सी सी ना पूरा शायद नहीं पता नहीं, तो वो बैठा सी चैनल मैं देख रहा सी, उन्हें एक गल सुनाई। वो कह लगा कि जो पाकिस्तान बनया तो साडी भैन उत्थे रह गई, बहुत धियां भैणां रह गई भाई, बहुत सारा बहुत कुछ उस जुल्म होया। जो बजुर्ग दसते हैं उस वेले दा हाल तुसीं भी अपने बुजुर्गों तो सुनते हो जिहड़े तो आए तो कहते कि मेरी साडी बेबे याद करा करे, कहते असी क्या भी बेबे तू भुल जा इन्ने साल हो गए ने हुण तेरी धी जिउंदी जो होती कि पता लगना। कहती रही मेरी धी कहते तेने किवें भरोसा, कहते साडी बेबे कह लगी जदों मेरी धी ने संसार तो जाना तो मेरे इत्थे वाड़ पैनी मैनू पता लग जाए कि अज के सर्च करने वाले दसते हैं प्यारे हो माता पिता भैन भाई हज़ारां किलोमीटर भी दूर बैठे हों तो कोई विछड़ता है तो वह असर हज़ारां किलोमीटर बैठे पता लगा एक कुदरती है। सो इस करके साढ़े को है अरदास के सच्चे पातशाह आप जी ने कृपा करनी है। उस बच्ची हरमीत कौर जो सील करके परिवार संसार भैन भाई रिश्तेदारों छोड़ा दे के चले गए तो आप जी ने उन्होंने चरना सदीवी निवास बख्शना आवागत हो जाना। पिछे 6 परिवार है कि तुसी कृपा करनी ये आप जी का भाना मन सके ये अरदास करनी है। अपना भाना